वेलकम बच्चों, वेलकम टू योर मैथ क्लास। आप और मैं आज मिलकर पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश सीरीज। ये जो बुक है इसके सारे चैप्टर्स। मैं रेणुका मैम और आज है चैप्टर नंबर 1 की बारी, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोरिंग ये चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना। इजी भी है और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो करने इतने आसान हो जाएंगे ना, पूछो मत। ठीक है, चलो अब बहुत जल्दी से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैम हम इसमें करने क्या वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक्स है कि आप स्क्वायर नंबर समझे और उनके पैटर्न्स और उनकी प्रॉपर्टीज को समझे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ये समझकर उनका ऑड नंबर से क्या रिलेशन है ये समझे, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर्स का जो उनका कनेक्शन है, जो उनका पैटर्न है, वो भी समझे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस पैटर्न को समझने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं क्या करूंगी, मैं आज जो वीडियो बना रही हूं उसमें मैं ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वीडियो भेजती हूँ इसी चैप्टर पे, मैं उसे पार्ट 2 बोल दूंगी और उसमें मैं आपके ये बचे हुए टॉपिक ले लूंगी जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिवाइड कर दूंगी तो आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सांस लेके आराम से आप एक वीडियो खत्म कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, फिर दोबारा से आराम से सांस लेके फिर आप जब अच्छे से पहला वाला टॉपिक समझ में आ जाए तो सेकेंड वीडियो भी शुरू करना और फिर उसे समझना। ठीक है, विद मी, तो स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले क्या समझना है हमें? सबसे पहले समझना है कि मैम स्क्वायर नंबर्स होते क्या है। हमने ये तो समझा है कि स्क्वायर नंबर्स जो है, कि नंबर्स जो है वो 1 2 3 4 5 होते हैं। नेचुरल नंबर समझे हमने इंटीजर्स समझे, हमने पूरी दुनिया समझी। स्क्वायर नंबर कोई नई चीज़ है क्या? बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। हमारे नंबर सिस्टम के अंदर ही कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिनकी बहुत ही अमेजिंग सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं। तो समझते हैं, इनका नाम स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर शेप होती है एक, राइट? तो उसी से समझेंगे कि इनकी क्या स्पेशल बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्वायर्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला स्क्वायर जो है उसकी हर जो यूनिट है वो 1 यूनिट है। ठीक है, अभी जो दूसरा स्क्वायर मैंने बनाया है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसका एरिया क्या है? इसका किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। एम आई राइट? साइड इंटू साइड होता है, राइट? यानी कि हर एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है। अब आपकी साइड जो भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप करेंगे, आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसका एरिया हमेशा एक ऐसा नंबर होता है जो कि स्क्वायर करके मिलता है। एम आई राइट? एम आई राइट विद मी ऑन दिस? समझ में आ रही बात है ना? इसलिए मैंने स्क्वायर्स को पकड़ा। मैंने देखा भाई ये देखो, इसका जो है डायमेंशन वो 1 1 है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 1 का स्क्वायर, है ना? अब अगर मैं इधर देखूं तो इसकी डायमेंशन से 2 और 2। अब अगर मुझे इससे बढ़ा के कोई एक स्क्वायर बनाना है तो इसका यही तरीका है, इसका कोई और तरीका तो नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया था और मैं एक और बॉक्स ले लूं तो क्या मैं एक स्क्वायर बना पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं एक और ले लूं, मतलब मैंने तीन यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर्स ले लिए, तो क्या मैं एक दूसरे स्क्वायर पे पहुंच गई? नहीं, ये भी नहीं बना। मुझे एक और लेना पड़ेगा 1 यूनिट वाला, तब जाके मेरा एक दूसरा स्क्वायर रेडी होगा। इसका मतलब 1 के बाद मैं ये 2 डायमेंशन का स्क्वायर अगर बनाना चाहती हूं तो मुझे ऐसे 4 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। इसीलिए इस स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। एम आई राइट? एम आई राइट? है ना? समझ में आया? अब बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ो। अब अगर इससे एक 2 डायमेंशन वाले से मुझे आगे बढ़ना है और अब नेक्स्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या सिर्फ ये रहा, देखो ये सेम शेप यहां पर है, मेरे पेन से नजर आ रहा है तुम्हें? ये देखो, ये सेम शेप यहां पर है। अब मैं कितने और बॉक्सेस लूं कि मेरा एक और स्क्वायर बन जाए? 1 से काम नहीं होगा, 2 से काम नहीं होगा, 3 से काम नहीं होगा, 4 से काम नहीं होगा, 5 और ले ली मैंने, तो मेरा एक और स्क्वायर बन गया। अब ये जो नया स्क्वायर बन गया है, इसकी डायमेंशंस क्या है? इसकी डायमेंशन है 3 बाय 3 और इसका एरिया क्या होगा? 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3। और इसी तरह नेक्स्ट होगा 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनका एरिया जो निकल कर आ रहा है 4। ठीक है, 4, ये 1 है, ये 4 है, ये यहां पर 3 स्क्वायर 9 है और ये यहां पर 4 स्क्वायर 16 है। ये हैं आपके स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि स्क्वायर करके आपको मिले हैं। तो 2 तरीके से मैं इसको समझ सकती हूँ। सबसे पहला, ऐसा नंबर्स जिसमें कि मुझे कितने यूनिट स्क्वायर ले कि एक स्क्वायर बन जाए,
ये एक सवाल का जवाब इन नंबर हमारा आंसर कर देते हैं कि भाई आप एक छोटा 1 यूनिट का स्क्वायर ले लो, आपको पास स्क्वायर ही है। अब अगर आपको नेक्स्ट बनाना है तो आपको 4 यूनिट स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, फिर आपको 9 यूनिट स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, फिर आपको 16 यूनिट स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे अगर आपको इससे बड़ा स्क्वायर बनाना है तो। दूसरा तरीका क्या है स्क्वायर नंबर को समझने का कि भाई अगर आप एक स्क्वायर का एरिया देख रहे हैं तो वो या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है और इसके जैसे और हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच का 100% नहीं हो सकता। 5, 6, 7, 8, 2, 3 ये किसी भी स्क्वायर का एरिया नहीं होने वाला है। अब आप बोलोगे मैम हो भी सकता है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, रुको। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ये ध्यान से देखो, यहां पर मैंने सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए हैं। क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स लिखने पे मुझे ये उनका स्क्वायर जब मैं करती हूँ, 1 को 1 इंटू 1 किया तो मुझे स्क्वायर नंबर मिला। जब मैंने 2 को 2 इंटू 2 किया, ये नंबर था 2, इसका स्क्वायर करना मतलब 2 का स्क्वायर करना मतलब 2 इंटू 2, तो मुझे 4 मिला। ये 3 है, 3 का स्क्वायर किया 3 इंटू 3 तो मुझे 9 मिला। तो ये सारे हो गए मेरे स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, लेकिन मैम आपने नेचुरल नंबर्स ही क्यों लिए? आप कोई और नंबर भी तो, डेसिमल नंबर भी तो ले सकते हो। मैं 1.5 भी तो ले सकती हूँ, 1.5 इंटू 1.5 तो भी तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तब भी मुझे एक स्क्वायर नंबर मिलेगा और वो स्क्वायर नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर से जो मुझे स्क्वायर मिलता है उसको मैं बोलती हूँ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलती हूँ मैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये बात याद रखेंगे। अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम डेसिमल नंबर ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन नंबर ले सकते हैं। अगर मैं 2/3 का स्क्वायर करूं तो वो भी तो 4/9 आएगा। 4/9 इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, बट वी विल ओनली स्टडी, हम आज क्या पढ़ेंगे? हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं की प्रॉपर्टीज को आज समझेंगे। ठीक है, चलो ये बात याद रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स को, और अब आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया है, देखो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पर लिख लिए हैं 1 से लेके 30 तक। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर दिया, आगे मुझे सारे स्क्वायर नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब कुछ सवाल है, क्यों? क्योंकि हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर नंबर्स में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स। क्या इनके यूनिट्स प्लेसेस में कोई पैटर्न नजर आ रहा है? ध्यान से देखते हैं। देखो क्योंकि मैंने ये लिख दिए तो हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत आसान हो जाता है। देखो जब मैंने 1 का स्क्वायर किया तो एंड में क्या आया? 1 आया, है ना। 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1 आ रही है। और जब मैंने 21 का स्क्वायर किया तो भी मेरे 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि कोई भी नंबर जो कि एंड करेगा 1 पर, अ नंबर विच एंड्स एट 1, एंड्स का मतलब मैं 1 प्लेस की बात कर रही हूं, तो उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट्स प्लेस भी क्या होने वाला है? 1 ही होने वाला है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा रीजन, बड़ा कॉमन सेंस वाला रीजन है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या किसी भी और नंबर से करके देख लो, क्योंकि एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है, ये कोई स्क्वायर नंबर का कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है। तो मान लो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 34 से। ठीक है, अब मैं इसे बिना मल्टीप्लाई किए बता सकती हूँ कि इसके 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। वो क्या होती है? वो इसके 1 प्लेस का प्रोडक्ट होता है। 4 2 8 आएगा। अब ये मैम आपको कैसे पता, मैं बताती हूँ। आपने इसे मल्टीप्लाई करना कैसे सीखा है? आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8, 4 1 4। और अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है कि ये 3 नहीं है, 3 10s है। क्योंकि ये 3 10s है तो आपके 1 प्लेस पे 0 आ जाता है, या फिर आप क्रॉस लगा देते हो और फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 2 6, 3 1 3। तो जब ऐड करने की बारी आती है तो 1 प्लेस में हमेशा जीरोज ही ऐड होते हैं और वो सेम नंबर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी नंबर का, यहाँ पर मान लीजिए आप 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपके 1 प्लेस में कौन सी डिजिट आएगी? जो 4 इंटू 4 करके आती है। 4 इंटू 4 करके क्या आता है? 16। 16 की 1 प्लेस की डिजिट क्या है? 6। तो यहाँ पे 6 ही आएगा। करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। चलो ये हमें समझ गया कि भाई 1 स्क्वायर है, यहाँ पे कर रहे हैं, सब जगह 1 आ रहा है। इधर भी देखो, इधर मेरा 2 है, 2 को जब मैं कर रही हूँ तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और हर वो नंबर जो 2 पे एंड हो रहा है वो भी 4 आ रहा है। करेक्ट है। 3 के साथ देखो 9 है तो 13 23 भी 9 पे आ रहा है। 4 यहाँ पर 4 4 से 16 होता है, एंड 6 पे होता है, तो यहाँ पर ये भी जो भी नंबर 14 पे 4 पे एंड हो रहा है
उसके स्क्वायर में एंड में 6 ही आएगा। सेम चीज 5 पर भी अप्लाई करती है। 5 स्क्वायर 25 होता है, वंस प्लेस इसका 5 है, करेक्ट। तो 15 स्क्वायर में भी क्योंकि यहाँ पर 5 है तो लास्ट डिजिट 5 ही होगी, ठीक है। अब इससे आगे एक और पैटर्न नजर आता है, ये सेम चीज तो सब पे अप्लाई करती है, ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूं कि अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूं तो कौन कौन से लास्ट डिजिट अभी तक मैं देख चुकी हूं। मैं देख चुकी हूं कि एक स्क्वायर नंबर जो है वो किस पे एंड होता है, वो 1 पे एंड होता है, वो 4 पे एंड होता है, वो 9 पे एंड होता है, वो 6 पे एंड होता है, वो 5 पे एंड होता है, राइट। अब आगे के नंबर देखो, 6 स्क्वायर, ये भी 6 पे ही एंड हो रहा है, यानी कि सेम नंबर है, सेम डिजिट दोबारा से आ गया। 7 स्क्वायर इज 49, तो हर नंबर जो 7 पे खत्म होगा वो 9 पे एंड होगा। तो ये देखो 9 तो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। 8 स्क्वायर 64, तो एंड में क्या है 4, तो अब जहां जहां 8 होगा वो 4 पे ही एंड होगा, 4 भी मैं लिख चुकी हूँ। 9 9 81, तो 1 पे क्योंकि एंड हो रहा है तो अब जितने भी नंबर्स 9 पे खत्म हो रहे हैं वो सब 1 पे ही होंगे, और 1 मैं लिख चुकी हूँ। अब अकेला यहाँ पे एक नया नंबर मेरे पास आया और वो है 10। 10 0 पे खत्म हो रहा है, तो जितने भी यहाँ पर आपको 0 पे खत्म होने वाले नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर करेंगे आप तो आंसर में 0 ही आएगा। तो इस लिस्ट में फिलहाल एक और नंबर ऐड हो गया और वो है 0, ठीक है। अब आप देखो कितने स्क्वायर नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कितने सारे, राइट। 900 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 900 तक हम पहुंच चुके हैं, और हमने देखा कि सारे स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो सब के सब या तो 1 पे एंड हो रहे हैं, या 4 पे, या 9 पे, या 6 पे, या 5 पे, या 0 पे, है ना। बहुत बढ़िया पैटर्न। यानी कि अगर आपको एक देख के ही बताना हो कि 773 क्या ये एक स्क्वायर नंबर है, तो आप बोल सकते हो नहीं है, क्योंकि आप लास्ट डिजिट 3 देखो, कोई भी स्क्वायर नंबर 3 पे एंड नहीं होता है, वो किस पे एंड होता है, 0 1 4 9 6 एंड 5। अब आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत क्लियरली सोचा करो। 0 0 आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 5 तक का जो स्क्वायरिंग है वो अपने दिमाग में करो, उनकी लास्ट डिजिट सोच लो। 1 का स्क्वायर 1 तो लास्ट डिजिट 1, 2 का स्क्वायर 4 तो लास्ट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर 9 तो लास्ट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर 16 तो लास्ट डिजिट 6, और 5 का स्क्वायर 25 तो लास्ट डिजिट 5। तो ये डिजिट्स जो है ये अपने दिमाग में रख लो। 6 स्क्वायर से दोबारा से वही पैटर्न शुरू हो जाता है जैसे हमने अभी चेक किया, तो ये अपने दिमाग में फटाफट कर लोगे तो आपको वो डिजिट मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। टोटल 6 डिजिट्स हैं जो कि स्क्वायर नंबर में बार बार आती हैं। तो ये सवाल का जवाब हमने दिया, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स, which digits are there, 0 1 4 9 6 and 5। चलो और पैटर्न थोड़े ऑब्जर्व करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, what will be the units place of the number whose square ends with 4, whose square ends with 4। मतलब ये स्क्वायर नंबर की बात हो रही है कि जो स्क्वायर नंबर है ये वाले, इनकी बात कर रहे हैं कि ये जो स्क्वायर नंबर है तुम्हें क्या लगता है कि उसका जिस नंबर का स्क्वायर के 4 में एंड हो रहा है उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या था। तो पहले तो तुम इस पैटर्न को यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगी। देखो ये रहा 4, ये रहा यूनिट्स प्लेस पे 4, ये रहा यूनिट्स प्लेस पे 4। अब किस नंबर का यूनिट प्लेस में यहां पर क्या था जिसकी वजह से 4 आया, 2 था, राइट। तो यहां पर यूनिट्स प्लेस में आप क्या करोगे, 2 लिखोगे। इसके अलावा भी क्या कोई नंबर है, बिल्कुल, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, यहाँ पर आंसर है 8। 8 अगर आपके वंस प्लेस पे आ रहा है या 2 आ रहा है तो उसका स्क्वायर करके आपके वंस प्लेस पे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 2s are 4 और 8 8s are 64। सो वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे है 4, तो वो हमेशा 4 ही आएगा। तो ये जो पेयर बन रहे हैं ना, इनको बहुत ध्यान में देना। अब मैं बिना उसको देखे यहां पर चेक करूंगी कि 9 का क्या आना चाहिए। कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 9 पे एंड हो रहा है तो वो कौन सा नंबर था जिसे स्क्वायर करके यहां पहुंचे। देखो 2 2s are 4 आता है तो वो तो हो नहीं सकता। 3 3s are 9 आता है, 3 स्क्वायर इज 9, तो इसका मतलब वो नंबर किस पे खत्म हो रहा है, वो नंबर 3 पे खत्म हो रहा है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, 4 4s are 16, नहीं, वो तो 6 पे एंड होता है। 5 5s are 25, 5 पे एंड होता है। 6 6s are 36, वो 6 पे एंड होता है। 7 7s are 49, वो 9 पे एंड होता है। तो क्योंकि 7 7s are 49 है और वो 9 पे एंड हो रहा है, इसलिए द नेक्स्ट नंबर इज 7। 8 8s are 64, 9 9s are 81,
10 का स्क्वायर 100, तो वो नंबर जो कि 9 पे खत्म नहीं हो रहे। तो ये आप मेंटली भी कर सकते हो, यहाँ पर तो मैंने आपको दे ही दिए हैं तो आप देख कर भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह कौन कौन से नंबर 1 पे खत्म होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जो भी नंबर 1 पे एंड होंगे वो 1 पे खत्म होंगे। इसके अलावा 9 9 जा 81 होता है, राइट, वो भी 1 पे एंड होता है। तो यानी कि जो भी नंबर 9 पे एंड हो रहे हैं वो भी एंड में उनके स्क्वायर नंबर के क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, 6 किस किस में आता है, 6 6 जा 36, तो एक तो वो तो है ही, 6 तो है ही। इसके अलावा 4 4 जा 16, तो 4 जो नंबर 4 पे खत्म होगा उसका स्क्वायर करके भी 1s प्लेस पे 6 आएगा। अभी 5 का आंसर करना है। 5 भैया बड़ा यूनिक है, नंबर हैज टू एंड विद 5, जो नंबर 5 पे एंड होंगे सिर्फ उनके ही स्क्वायर में 5 आएगा। और अब 0 का भी बड़ा यूनिक है, 5 और 0 यूनिक है, उनका सिंपल रूल है 5 पे एंड होगा तभी स्क्वायर में 5 आएगा, और अगर 0 पे एंड हो रहा है नंबर तो ही उसके स्क्वायर में 0 आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, करेक्ट, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड। तो अब सवाल ये है कि भाई हम ये तो समझ गए कि जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो 0 1 4 5 6 और 9 इनमें से ही किसी एक डिजिट में एंड होने वाले हैं। बट अब सवाल ये है कि अगर कोई नंबर इन पे एंड होता है तो क्या वो स्क्वायर नंबर होगा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने 6 लिया, ठीक है, तो क्या 6 अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है? नहीं। 16 है? हाँ। 26 है? नहीं। 36 है? हाँ। 46 है? नहीं। तो आप कोई नंबर उस पर एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्वायर नंबर बन ही गया। जैसे कि मान लो आपका स्कूल है और आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म में आपको पहननी होती है रेड कलर की शर्ट, ठीक है। अब आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो 100% रेड शर्ट उन्होंने पहनी ही होगी। तो इसी तरह जो स्क्वायर नंबर है उनके डिजिट्स 100% इस पे एंड हो ही रही होगी। लेकिन अगर सड़क में कोई इंसान चल रहा है जिसने कि रेड शर्ट पहनी है, वो आपके स्कूल का स्टूडेंट हो गया? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो इसी तरह और भी नंबर्स हैं जो इन पे एंड होते हैं, लेकिन वो स्क्वायर नंबर हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब ये बात समझ जाना कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम नो लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है अदर देन स्क्वायर नंबर्स विच एंड ऑन 0 1 4 5 एंड 6 एंड 9, बट वो स्क्वायर नंबर्स नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब सवाल ये है कि ठीक है, राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not squares। तो अब मैं देख के बता देना चाहता हूं कि भाई ये तो पक्का स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें लिख के दिया 16, तो तुम पक्के से बोल सकते हो कि ये तो स्क्वायर नंबर है, 6 पे एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं 22, तो ये 100% से एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंड किस पे हो रहा है? 2 पे। और हमने क्या डिस्कस किया है, स्क्वायर नंबर 100% किन डिजिट्स पे एंड होता है? 0 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 सो 6, 5 5 जा 25 सो 5। और ये हमारे वो 6 डिजिट्स है जो ऑप्शंस हमारे पास है जिन पे स्क्वायर नंबर एंड होना चाहिए। तो यानी कि किस पे एंड नहीं हो सकता? वो 0 1 के बाद क्या बचा है? 2 3 4 यहाँ पर है, 5, अरे 5 ये रहा 5, सॉरी यहाँ 5, तो यहाँ पे 6 7 8, ये वो 4 डिजिट्स है जिन पर वो एंड नहीं होगा 100%। तो मैं देख के बता सकती हूँ कि कोई भी नंबर लिखो 2 3 5 6 और एंड में अगर 2 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। आप कोई भी नंबर लिखो एंड में अगर 3 है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह और भी कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, उनकी यूनिट्स प्लेस देखकर आप बता सकते हो कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई? परफेक्ट। अगर ये वो डिजिट्स है जिनके एंड होने से स्क्वायर नंबर होता है, तो ये वो डिजिट्स है जिनके एंड होने से वो नंबर 100% स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई हूं जिसमें मैंने आपको अभी तक हमने स्क्वायर नंबर सारे देखे है ना, और उनके लास्ट डिजिट भी देखे। अभी जो नंबर 0 पे एंड होते हैं ना, उनका पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। समझते हैं कैसे। बहुत मजेदार पैटर्न है। देखो मैंने क्या किया, 10 स्क्वायर लिख लिया, 20 स्क्वायर लिख लिया, 30 स्क्वायर लिख लिया, ऐसे करके मैंने 5000 स्क्वायर्स तक लिख लिया है। अब सवाल पढ़ो और ऑब्जर्व करो। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros, अगर कोई नंबर 3 zeros है उसके,
हाउ मेनी जीरोज विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें लिख कर दिया हुआ है तो तुम यहाँ पर काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट क्यों करें, हम अपने आप से करके देखेंगे और हम अपने आप से पैटर्न ढूंढेंगे कि क्या पैटर्न है। सबसे पहले ये पैटर्न ढूंढो कि वो नंबर्स जो एक जीरो पे एंड हो रहे हैं उनके स्क्वायर नंबर में कितने जीरोज है। तुम देखो जहां पर सिर्फ एक जीरो है उसका स्क्वायर नंबर दो जीरोस पे खत्म हो रहा है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट, वो नंबर्स जो कि दो जीरोस पे खत्म हो रहे हैं वो कितने जीरोस पे एंड हो रहे हैं, एक दो तीन चार, चार जीरोस पे एंड हो रहे हैं। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब तुम स्क्वायर कर देते हो किसी नंबर को स्क्वायर कर देते हो, जैसे कि 10 इंटू 10, तो तुमने देखा कि यहाँ पे दो जीरोज आ गए। शॉर्टकट भी सीखा है ना तुमने, जब किसी नंबर का स्क्वायर करते हो 50 इंटू 50 तो क्या करते हो, 5 5 25 और ये दोनों जीरो तुम आगे लगा देते हो, हाँ कि ना। तो ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनमें आपके जो जीरोज हैं वो डबल हो जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक जीरो है तो वो डबल हो जा रहा है, अगर यहाँ पे दो जीरोज है तो वो डबल होके 4 जीरोज आपके पास आ जा रहे हैं। तो इसी तरह जब आपके पास 3 जीरोज होंगे, आपके पास 3 जीरोज होंगे तो इसके स्क्वायर में आपके जीरोज डबल हो जाएंगे, 3 से डबल होके 6 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और ये आप इसके सारे स्क्वायर नंबर्स में देख सकते हो। सारे मतलब मैंने 6000 7000 वो नहीं लिखे हैं, 9000 तक नहीं लिखा है, बट इससे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। तो अब अगर कोई नंबर है जिसमें कि मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लूं तो 4 4 सा तो 16 हो जाएगा। और इन जीरोज का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, अब कितने आएंगे, 6 का डबल 12। तो नाउ 12 जीरोज विल कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, समझा है ना, बहुत मजेदार है ना स्क्वायर का इसका पैटर्न। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। क्या हमेशा ऐसा होगा कि आपको इवन नंबर्स ही मिलेंगे। एक बार इसको पैटर्न को समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, देखो जब कोई भी नंबर, और नंबर में 1 0 ही ले रही हूं क्योंकि इस 1 का स्क्वायर करने में मुझे 1 ही मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जीरोस क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे जीरो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। ये सिर्फ मैं पैटर्न बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो अब इसके स्क्वायर में 1 का डबल हो जाता है जो कि हो जाता है 1 0 का डबल हो जाता है जो कि हो जाता है 2 जीरोस। जब मेरे पास 2 जीरोस है तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 1 लगाना ना भूलें वरना वैल्यू बदल जाएगी। अब जब मेरे पास 4 है तो यहां पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए। तो हर बार जब डबल हो रहा है तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं वो हमेशा इवन ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या पैटर्न वहां पे निकाला था हम लोगों ने कि आपके नंबर ऑफ जीरोज डबल हो जाते हैं। और जब आप किसी भी चीज को डबल कर देते हो तो आंसर आपका इवन ही आता है। तो अगर आपके जीरोज चाहे ऑड नंबर्स हो चाहे आपके नंबर ऑफ जीरोज इवन नंबर्स हो, 4 है तो 8 हो जाएंगे क्योंकि आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नंबर ऑफ जीरोज इवन ही आएंगे। लेकिन अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके नंबर ऑफ जीरोज इवन ही आएंगे। इसीलिए कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। 100%। तो इस मैं यहाँ पे 100% लिख रही हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं इज 1000 अ स्क्वायर नंबर तो यू विल से नो, it is not a square number because it does not have even number of zeros। नहीं, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोज इवन नहीं है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने, 25 250 या फिर 25 0 0 0 0 0, क्या ये एक स्क्वायर नंबर है। बच्चे 25 देख के कहते हैं हाँ 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 है, नहीं 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 नहीं, देखो ये जीरो पे एंड हो रहा है, 5 5 से 25 भी दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 5, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, इसलिए ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये हमें ये देखने में मदद करता है कि कौन सा नंबर एक स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम समझ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी। पहले क्या प्रॉपर्टी है, परफेक्ट स्क्वायर जो अगर 0 पे एंड हो रहे हैं तो वो किस पे एंड होंगे, वो इवन नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होंगे, 2 जीरोस पे या 4 पे। तो जब मैं जीरोस की बात करूं तो इवन नंबर ऑफ जीरोस मुझे चाहिए। इसके अलावा मेरे नंबर्स किस डिजिट्स पे एंड होते हैं, 0 पे एंड होता है,
1 पे एंड होता है, 2 2 जा 4 पे होता है, 3 3 जा 9 पे होता है, 4 4 जा 16 सो 6 पे होता है, 5 5 जा 25 तो 5 पे होता है। इतनी ये डिजिट्स हैं जिस पे वो खत्म होना चाहिए। तो अब इसमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? नहीं है। ये किस पे एंड हो रहा है? 2 पे। 2 उस लिस्ट में है? नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल। 2048 48 8 है उस लिस्ट में है? नहीं है भाई, नहीं है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। 1027 क्या 7 उस लिस्ट में है? नहीं है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। आए 1089 पे 9 उस लिस्ट पे है? हाँ है, तो जी हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। वैसे तो ये है ही, लेकिन हो सकता है क्यों बोलेंगे? क्योंकि अभी तक हमने निकालना नहीं सीखा है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। निकाला मुझे पता नहीं है अभी किसको स्क्वायर करके 1089 आएगा, क्या पता 25000 की तरह मुझे धोखा दे रहा हो, लास्ट में 0 है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये स्क्वायर नंबर है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर हाँ बोलेंगे, क्योंकि ये एंड हो रहा है 9 पे, जो कि स्क्वायर नंबर की कंडीशन को फिल करता है। चलो अब ये देखो, ये मुझे बोल रहा है कि विच वन अमंग दीज हैज लास्ट डिजिट एज 4। अब ये ध्यान दो, ये तुम्हारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन है सारे, और ये जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया स्क्वायर नंबर का, आपने ये सीख लिया कि भाई स्क्वायर नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी लास्ट डिजिट की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो फिलहाल हम कर रहे हैं। हाँ, अब ये बोल रहा है विच अमंग दीज हैज लास्ट डिजिट एज 4। अब सबसे पहले 64 का स्क्वायर देखो, हमने क्या बोला है, लास्ट डिजिट किस पे डिपेंड करती है? इसकी लास्ट डिजिट पे। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16। 16 की लास्ट डिजिट क्या है? इट इज 6। इट इज 6, तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? लेट मी राइट लास्ट डिजिट हियर। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? इसकी लास्ट डिजिट होगी 6। तो ये तो वो नंबर नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। अब आ जाते हैं 108 के स्क्वायर पे। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो 8 का स्क्वायर देखेंगे, 8 इंटू 8 क्या आया? 64। 64 इज द लास्ट डिजिट इज 4, तो इसकी लास्ट डिजिट 4 आई, तो ये जो हमारा कंडीशन है यहाँ पर फुलफिल हो गया। अभी और चेक कर लेते हैं, 292 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी भी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 क्या आया? 4 आया। 4 आया तो अरे वाह, हमें एक और नंबर मिल गया जिसकी लास्ट डिजिट 2, जिसकी लास्ट डिजिट 4 होगी। ठीक है, अभी लास्ट में 36 का स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं। 36 यहाँ पे 6 है इसकी वंस प्लेस, तो 6 का स्क्वायर मुझे देता है 6 इंटू 6 यानी कि 36, यानी कि लास्ट डिजिट है 6। तो यहाँ पे अब जब हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट भी 6 ही आएगी। तो वो कौन से नंबर है यहाँ पे विच जिनकी की लास्ट डिजिट 4 है? वो है 108 और 292। ठीक है, परफेक्ट। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे फिगर इट आउट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट्स प्लेस? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। आपको पता करना है इनमें से किसकी लास्ट डिजिट 6 होने वाली है। तो यहाँ पर देखो 38 का स्क्वायर है, तो आपको 8 का स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो लास्ट डिजिट क्या होने वाली है? यहाँ पर मैं एक ही बारी में लिख लेती हूँ। लास्ट डिजिट क्या होने वाली है? 4। 34 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16। लास्ट डिजिट क्या होने वाली है? 6। 46 का स्क्वायर, तो हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर देखेंगे, 6 का स्क्वायर जो कि आती है 36, और ये मेरा फिर से यहाँ पे 6 आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर मैंने लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लिया और उसकी जो डिजिट लास्ट डिजिट होगी वही उस पूरे नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी, है ना। मल्टीप्लिकेशन करके देखा था हमने, समझ रही है बात। 56, अभी देखो ये भी 6 पे एंड हो रहा है, तो सेम चीज इसके में होगी, इसका भी एंड में 6 आएगा। ये 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है। 4 पे जो भी एंड होता है उसके लास्ट में 6 ही आता है। और ये 2 पे एंड हो रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसकी तो लास्ट डिजिट 4 है। इन्होंने हमसे बोला था कि हमें लास्ट डिजिट 6 चाहिए, तो 6 1 2 3 4 यानी कि 34, 46, 56 और 74 में होगा। ठीक है, ये को हमने अब याद भी कर लिए थे, अगर तुम्हें याद हो कि कौन कौन से नंबर है जो कि इस पे खत्म होंगे। लेकिन हमें सॉल्व करने बोला है तो हम शो करेंगे, प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही है, इसकी डिजिट इसीलिए इस पे 6 पे ही एंड होगी। अब एक बहुत अच्छा सा पैटर्न सीखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये वाला जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, इससे हमें आगे बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये वाला क्या है? ये है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होता है मैं एक बार लिख लेती हूँ।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और ऐसे ये चलते चले जाते हैं। तो मेरे स्क्वायर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स क्या होगा? लेट मी फाइंड इन दोनों का डिफरेंस। 4 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या मिला आपको? आपको मिला 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। 9 माइनस 4 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहां पर क्या तुम्हें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? देखो एक पैटर्न तो है, लेकिन उस पैटर्न से पहले तुम ये समझो कि अगर मैं लिख रही हूं 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो इस 1 को मैं उधर ट्रांसपोज कर सकती हूं ना? तो मुझे 4 क्या मिल गया? मुझे 4 मिल गया 3 प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी इधर देखो, 9 माइनस 4 अगर 5 है तो 4 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं, मुझे क्या मिलेगा? 9 माइनस 5 प्लस 4। 9 माइनस नहीं, 9 इक्वल्स 5 प्लस 4। ठीक है, अब 5 एक ऑड नंबर है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स का यहाँ पे पैटर्न ढूंढ रही हूँ। क्या 4 को मैं सम ऑफ ऑड नंबर्स लिख सकती हूँ? हाँ, 3 प्लस 1 इज 4, सो 9 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 3 प्लस 1। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया, 9 को 5 प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया, तो क्या 16 को मैं 5 प्लस 3 प्लस 1 और उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा ऑड नंबर है? 5 के बाद कौन सा आता है? 7। क्या मैं इसको 7 लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। मेरा इरेजर और मेरी तो बचपन की दुश्मनी है। तो देखो 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 6 16। तो तुम्हें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो स्क्वायर नंबर्स है ये सम ऑफ ऑड नंबर्स है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इजंट इट? चलो एक बार और ध्यान से इसको समझते हैं। ये देखो, मैंने पूरा पैटर्न लिख लिया और मैंने समझा कि देखो ये 1 जो है ये तो अपने आप में एक ऑड नंबर ही है, तो यहां पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 1 तो ऑड नंबर ही है। 1 में मुझे क्या ऐड करूं कि मुझे एक स्क्वायर नंबर मिल जाए? मैंने देखा मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो वही चीज मैंने यहां लिख ली, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 3, इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे दूसरा स्क्वायर नंबर मिल जाए? 1 2 3 4 5, मैंने 5 और ऐड किया, सो 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और इस तरह से जब मैं आगे करती चली गई तो मैंने पूरा ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे देख ली कि जितने भी मेरे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, ये स्क्वायर नंबर है ना, 1 इज 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये सब सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखे जा सकते हैं। और कितने ऑड नंबर्स का सम, कितने ऑड नंबर्स का सम, क्या मैं उसमें एक पैटर्न देख सकती हूँ? ये देखो, ये 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे एक ही ऑड नंबर है, ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 ऑड नंबर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 ऑड नंबर है, 4 का स्क्वायर 4 ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर 5 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव्स बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर 6 ऑड नंबर, तो 7 के स्क्वायर में क्या होंगे? ये सारे होंगे और 7वां ऑड नंबर भी होगा जो कि है 13। बिना बोले, बिना कैलकुलेट किए, बिना एडिशन किए हम ये पैटर्न के हिसाब से इसको बता सकते हैं, राइट? तो क्या पैटर्न समझ में आया हमें कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ये हमें समझ में आ गया। और कितने ऑड नंबर्स का सम है? अगर मैंने n ऑड नंबर्स लिए हैं, अगर मैंने 4 ऑड नंबर्स लिए तो स्क्वायर नंबर कौन सा है? 4 स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैंने n ऑड नंबर्स लिए तो वो बराबर होगा, यहां पे लिखना, सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। थम्स अप दो जरा जरा जल्दी से, मुझे थम्स अप दो, ये बात समझ में आई है तो। क्या बोला है मैंने? आप n ऑड नंबर्स का सम लो तो आपका सम क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा। आपने 5 ऑड नंबर लिए तो सम इज इक्वल टू n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, पैटर्न दिख रहा है, समझ में आ रहा है, परफेक्ट है। चलो अब इसी पे बेस्ड देखो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने इसी से समझ के करेंगे। अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, ये बात हमें क्लियर है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट विल यू ऐड इन द नेक्स्ट रो टू गेट 7 स्क्वायर, ठीक है, अब तुम्हें 7 स्क्वायर यहाँ पे लाना है आंसर, तो तुम क्या ऐड करोगे इसमें? यानी कि इन शॉर्ट तुम्हें मैंने दिया हुआ है कि 6 स्क्वायर जो है वो 36 है, तो 7 स्क्वायर क्या होगा ये तुम्हें मुझे
बताना है, ठीक है। तो 36 में तुम क्या ऐड करोगे कि तुम्हें 7 का स्क्वायर मिल जाए। अब इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें पता है 7 स्क्वायर है, 7 7 49। तो मैम 36 में क्या ऐड करेंगे कि 14 आ गया। मैं ये वाला नहीं 49 आ गया, मैं ये सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें ये ऑब्जर्व करने बोल रही हूँ कि क्या तुम देख रहे हो कि हर बार पहले वाले में देखो, हर बार, अरे मैम को कलर भी ऐसा ले रही है ना जो दिखाई भी ना दे स्क्रीन में। रुको जरा, ऑरेंज ले लेते हैं। हाँ, कि तुम देख रहे हो कि हर बार पहले वाले सम में हम कुछ ऐड कर रहे हैं। ये देखो 1 + 3 में मैंने 5 ऐड किया, फिर 1 + 3 + 5 में मैंने 7 ऐड किया, 1 + 3 + 5 + 7 में मैंने 9 ऐड किया, ठीक है। अब मैं जो ऐड कर रही हूँ हर बार, उसमें और जिसका मैं स्क्वायर नंबर निकाल रही हूँ उसमें क्या रिश्ता है। देखो यहां पर मैंने 2 स्क्वायर जब निकालना था तो पहले वाले सम में यानी कि 1 स्क्वायर में मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया 3, ठीक है। अब इसको और इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब जब मुझे निकालना था 3 का स्क्वायर तो मैंने 2 के स्क्वायर में क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया 5, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे निकाला 4 का स्क्वायर तो मैंने 3 का स्क्वायर, उससे पहले वाले के स्क्वायर में क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया 7, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे कि 2 3 3 5 4 7 इन सब के बीच में एक रिश्ता है। ये देखो जिस भी नंबर का स्क्वायर तुम कर रहे हो, मान लो तुम n का स्क्वायर कर रहे हो, तो उसके एक कम नंबर वाले के स्क्वायर में तुम क्या ऐड करते हो, तुम एक लास्ट ऑड नंबर ऐड करते हो। कौन सा ऑड नंबर, nth ऑड नंबर। और nth ऑड नंबर फाइंड करने का तरीका होता है 2n + 1, 2n + 1। ये देखो यहाँ पे तुम सेकंड 2 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 +1 नहीं -1, मैम का पैटर्न यहीं पे देखो गलत हो गया। 2 2 ज़ा 4, उसमें से एक कम किया है तो 3 मिला है, तो -1 मिला 3। इसी तरह 3 का स्क्वायर कर रहे थे तो 3 2 ज़ा 6 -1 5, 4 2 ज़ा 8 -1 7। तो अब अगर मुझे 7 स्क्वायर का पता करना है तो मुझे 6 स्क्वायर में क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 7th ऑड जो टर्म है वो ऐड करनी पड़ेंगी। और 7th ऑड टर्म कौन सी है, वो होगी 2n - 1। n मेरा क्या है 7, तो 2 7 ज़ा 14 -1 13, और ये मेरा 13 है जो कि तुम्हें मिल जाता है 49। अगर ये बात इस नंबर से तुम्हें समझ में आ गई है तो नेक्स्ट नंबर करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं रिवाइज कराऊंगी, पर विद मी मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जो तुम्हारी फिगर इट आउट बुक का क्वेश्चन है। ये तुम्हें बोल रहा है यूजिंग द पैटर्न बिलो फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज 1225। तो आपको दिया हुआ है कि भाई 35 का स्क्वायर जो है, 35 का स्क्वायर जो है वो है 1225। तो अब तुम्हें निकालना है कि 36 स्क्वायर क्या होगा, यानी कि तुम्हें पता करना है कि भाई 35 के स्क्वायर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 36 का स्क्वायर मिल जाए। क्या ऐड करेंगे हम, क्या ऐड करेंगे हम 36th ऑड नंबर जो है, जो ऑड नंबर है 36 1 3 5 7 9, ये जो लिस्ट जारी है इसमें जो 36 ऑड नंबर है वो आपको यहाँ ऐड करना है। और उसको हमने कैसे फाइंड करना है, उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, अगर आपको nth ऑड टर्म फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने का तरीका है 2n - 1। तो 2 × 36 - 1, ये होता है 72 - 1, यानी कि आ जाता है 71। तो आपको 71 ऐड करना पड़ेगा उसको पता करने के लिए। अब उन्होंने हमें कहा है निकालो, और उन्होंने 35 स्क्वायर दिया हुआ है 1225, तो निकाल लेते हैं। 1225 + 71 क्या देता है आपको, ये देता है 1296, और ये है आपका 36 का स्क्वायर। ठीक है, चेक इट, एक बार 36 को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो कि ये पैटर्न सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स गो। अभी ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई गिवन दैट 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। अब हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, हमको ये बात मालूम है ना, 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो और भी अच्छे से आ जाएगा। आपको पता है कि आपको 125 स्क्वायर दिया हुआ है
और 126 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप 125 स्क्वायर में क्या ऐड करोगे, कौन सा टर्म ऐड करना है आपको, 126 ऑड नंबर आपको पता ऐड करना यहाँ पर है। कैसे निकालते हैं ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, क्या फॉर्मूला है? अगर आपको nth ऑड नंबर निकालना है तो फॉर्मूला है 2n-1। क्योंकि आपको 126 निकालना है तो वो होगा 2 टाइम्स 126 माइनस 1। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, इधर से आ जाती हूँ, अब और अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया, ये भाई ब्रैकेट की बड़ी वैल्यू है, ब्रैकेट उधर है, उधर नहीं है। तो 2 6 12, 2 2 4 5, 2 1 2, 251 माइनस 1, 252 माइनस 1 आपको देता है 251। यानी कि आपको मिलेगा 126 का स्क्वायर। जब आप 125 का स्क्वायर करके उसमें ऐड कर देंगे 251। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ये वाला ऑप्शन, 15625 प्लस 251, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। 4 क्यों लिखा है, ये ऊपर नीचे हो गए, डजेंट मैटर, ऑप्शन नंबर मत देखो, ऑप्शन के आगे क्या दिया है, टेक्स्ट जो दिया है वो देखो। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया, अच्छा पैटर्न था, थोड़ा हैवी तो नहीं लग रहा? डोंट वरी, ऐसे और क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से आ जाएगा। फाइंड आउट whether a number is perfect square by successively subtracting odd numbers। successively मतलब एक के बाद एक आपको odd numbers माइनस करके पता करना है कि क्या एक स्क्वायर नंबर वो है कि नहीं। अब ये क्या नया मेथड है मैम? क्योंकि आपने हमें बताया था अगर देखना है कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो हम तो लास्ट डिजिट देख रहे थे, है ना? उसके बाद हम ये देख रहे थे कि जीरोज हैं अगर, तो वो इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं कि नहीं, कितने जीरोज लगे हुए हैं वहां पे। अब ये नई चीज क्या है? नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपने सीखी थी, बस अब आप उसे अभी अप्लाई कर रहे हो। ये बात आपने सीखी थी कि नहीं, कि हर एक स्क्वायर नंबर जो है वो किससे बनता है, वो ऑड नंबर्स की सीरीज को ऐड करके बनता है, राइट? तो देखो, अगर मैं यहां पर 25 जैसे मैंने लिख लिया है, ये 5 ऑड नंबर्स को ऐड करके बना है, तो अगर मैं 25 में से इन ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि मुझे पता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है वो हर बार आपको नहीं पता होगा ना। तो आप अगर माइनस करना शुरू करो तो आपको लगता है क्या मिलेगा, 25 माइनस 1 किया 24 आया, 1 माइनस कर दिया, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, माइनस किया क्या आया 21, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, माइनस कर दो क्या आया 16, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है, 7 माइनस किया आया 9, नेक्स्ट ऑड नंबर 9 ही है, माइनस 9 किया क्या आया 0, बड़ा सा अंडा। ऑब्वियसली जब उस पूरे को ऐड करके 25 आया था, तो जब उसमें से सब कुछ हटा दिया जाएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर किसी भी नंबर को आप इस तरह से उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करोगे तो अंत में आपको मिलेगा 0, 0, बहुत बड़ा 0। तो यहां पर ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये पक्का यकीन है कि स्क्वायर नंबर्स के साथ ही होता है? करके देखते हैं। देखो, मैं एक 15 ले लेती हूँ जो मुझे पता है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है, और उसमें से मैं माइनस करने की कोशिश करती हूँ। मैंने 1 माइनस किया, क्या आया 14, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करूंगी क्या आएगा 11, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस किया क्या आया 6, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, माइनस 7 तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं 6 पे अटक गई और 6 मेरा रिमाइंडर आ गया, और 6 रिमाइंडर आ गया तो 0 नहीं आया ना। तो इसीलिए अगर आप एक नॉन स्क्वायर नंबर लोगे और उसमें से ऑड नंबर्स को माइनस करोगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर नंबर लोगे तो आपको 100% 0 मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, अभी देखो, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस अ पैटर्न। भाई पैटर्न नोटिस करने के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, तो मैं 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर ले लेती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लिया, ये मेरे परफेक्ट, ये क्यूब क्यों लिख रही है मैम स्क्वायर के, उसमें क्यूब पढ़ाने की बहुत जल्दी है मुझे, स्क्वायर जल्दी खत्म करना है। ये देखो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको जो मिलता है 1, 4, 9, 16, 25, इनके बीच में कितने नंबर हैं और क्या आप कोई पैटर्न यहाँ ढूंढ पा रहे हैं। पैटर्न से इनका जनरली मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला ही होता है जो एन की फॉर्म में हो और आप उसको डालो और आपको पता चल जाए कि इसमें कितने हैं। शांत शांत भीम शांत, पहुंच रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है।
देखो 1 और 4 के बीच में आपके कितने नंबर्स हैं? 2 और 3, 2 नंबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है? 5, 6, 7, 8, 4 नंबर है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, 9 के बाद 16, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, बिटवीन की बात हो रही है ना, तो इसीलिए 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 16 और 25 के बीच में कितने हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24। ठीक है, अब ये कितने हुए? 5, 6, 7, 8, 8 है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि भाई कोई पैटर्न है क्या। अब इन नंबर से पैटर्न ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन इन नंबर से पैटर्न ढूंढना बहुत आसान है। तो मैं एक काम करती हूँ, इनको कर देती हूँ इरेज। ये इन्होंने सिर्फ हमें गिनती में हेल्प की है। अब देखो, क्या तुम्हें अब कोई पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है? हाँ मैम, हमें नजर आ रहा है। 1 और 2 के बीच में 2 है, 2 और 3 के बीच में 4 है, 3 और 4 के बीच में 6 है, 4 और 5 के बीच में 8 है, और यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर हो रहा है इंटू 2। दिख रहा है तुमको, है ना? तो मतलब आप जब भी कोई दो नंबर्स के स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर गिन रहे हो, मान लो एक है n स्क्वायर और दूसरा क्या होगा? n+1 का स्क्वायर, क्योंकि वो उससे एक ज्यादा का स्क्वायर कर रहे हो ना आप, तो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? ये जो छोटू वाला नंबर है ना, उसका डबल, तो 2n नंबर्स उनके बिटवीन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पैटर्न ध्यान कर लेना, इसके बहुत क्वेश्चन है फिगर इट आउट में। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लेना, 2n को छोटे वाले नंबर का डबल करना है। विद मी? चलो क्वेश्चन करें इस पे। ये देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? 16 और अरे 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 रुको, हाँ रुक गई स्क्रीन, हाँ चलो रुक गई। पढ़ाई के बीच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ाई के बीच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ाई के बीच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ाई के बीच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जब मेरा स्क्रीन मेरा साथ नहीं देता है। रुको, गलती तो अपनी होती है, देखो मशीन तो वही करता है जो हम करते हैं। हाँ, अब मैंने अच्छे से पेन ले लिया है, अब हमारी स्क्रीन नहीं हिलेगी। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? हम मल्टीप्लाई करके गिनेंगे, उंगलियों में नहीं। हमें पता है ये छोटा है ये बड़ा है, इसके बीच में 2 × 16 नंबर्स इन दोनों के बीच में हमें मिलेंगे, जो आ जाते हैं 32। ठीक है, ये फायदा होता है पैटर्न्स और फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करने का। अब इधर आ जाओ, 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? हमें पता है छोटू नंबर 99 है, उसका डबल करना है। 2 9 18, 2 9 18, 19, 198। अब इसको आप काउंट करने अगर बैठ जाते ना, तो बताओ, मतलब अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो मैम तो 3 घंटे तक वही कर रहे थे। तो इसलिए पैटर्न्स फॉर्मूला याद रखना, और ये तो आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला अब तक हमने जितने भी पढ़े उसमें, इजंट इट? चलो बहुत अच्छे। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? अब ये बड़ा मजेदार सवाल है कि स्क्वायर नंबर्स तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं, है ना? और उसके बाद बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 100? स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर्स भी बोलते हैं, ओके? अब देखो, सोचने में तो ऐसा लगता है कि 1 से 100 के बीच में पता नहीं कितने सारे स्क्वायर नंबर्स होंगे, राइट? लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो 1 स्क्वायर 1 है और 10 स्क्वायर 100 है ना? यानी कि 1 से लेके 10 तक आपके पास कितने स्क्वायर नंबर है? 10 स्क्वायर नंबर ही तो है। 1, 4, 9, 16, 25 करते करते आप 81 पे आते हो और फिर आप 100 पे आ जाते हो। आपके पास 10 ही स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक। अगर आप 100 से ऊपर देखना शुरू करोगे ना, तो आपको और भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा कि स्क्वायर नंबर्स कितने कम 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 होते जाते हैं। देखो 220 का स्क्वायर अगर आप करो तो आपको क्या मिलता है? 400, जो 100 से बहुत आगे है ना? 30 का स्क्वायर करो, आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा 900, जो 1000 के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। और 40 स्क्वायर पे अगर आप पहुंचोगे तो आपको मिलेगा 1600, जो 1000 से बहुत आगे हो चुका है। तो आगे जाते जाते स्क्वायर नंबर्स और कम होते जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्या किया है, मैंने सारे स्क्वायर नंबर्स लिख लिए हैं, इधर देखो। ठीक है, अब तुम ये देखो कि 1 से लेके 100 तक, देखो एक होता है कि 1 से लेके 100 तक कितने, और एक होता है बिटवीन 1 and 100। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? मतलब बिटवीन, मतलब अगर आप नेचुरल नंबर्स देख रहे हो 1 से लेके 100 तक, तो उसमें कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं? तो इसमें 1 भी आएगा और 100 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नंबर्स काउंट कर रहे हैं।
1 और 100 अगर स्क्वायर नंबर बोला होता तो बात और होती है, ये दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको 1 से लेके 100 तक देखना है और बताना है कि वहां पर कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। अब 1 से लेके 100 तक अगर मैं सारे लिख दूं तो अभी हमने काउंट किए कितने, सिर्फ 10 है। ठीक है, 101 से 200 तक ये देखो 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, खत्म, सिर्फ 4 ही हैं। 201 से 300 ये देखो, ये तो हो गया था 14 स्क्वायर पे, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 3 खत्म। और यहाँ देखो अब तुमसे लास्ट सवाल ये पूछा था कि what is the largest square number less than 1000? less than 1000 is this 961. रेड दिख रहा है, ये रहा 961 is the largest that you will get 1000 से पहले। और ये देखो पूरा 900 से लेके 1000 तक एक ही स्क्वायर नंबर है जो कि ये है। ठीक है, समझ आया है ना? परफेक्ट। चलो अभी ये एक वाला ट्रायंगुलर पैटर्न समझ लेते हैं। और पैटर्न समझने में स्क्वायर नंबर्स के ये लास्ट पैटर्न है जो आपको समझना है, जो आपको ऑब्जर्व करना है और बहुत मजेदार है, ध्यान से समझना। देखो ये कह रहे कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, अगर आपने गणित प्रकाश पढ़ी थी तो 100% आपने पढ़ा ही होगा। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? अगर स्क्वायर नंबर वो नंबर है जिनको मिलकर एक स्क्वायर बनना चाहिए, तो ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर है जिनको मिलकर एक ट्रायंगल बनना चाहिए। सिंपल बात। तो 1 से तो हम कुछ भी मान सकते हैं कि ये ट्रायंगल है या स्क्वायर है, तो 1 तो होता ही है, स्क्वायर नंबर भी है, ट्रायंगुलर नंबर भी है। 3 ये मेरा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, ये देखो। ठीक है, इससे मेरा एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ये मेरा 6 है जिससे मेरा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये मेरे ट्रायंगुलर नंबर है 3, 1, 3, 6 और 10। ठीक है, अब सोचो मुझे इसका स्क्वायर बनाना है। अगर मुझे इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होगा भाई? 1 तो अपने आप में स्क्वायर भी होता है, तो इसको तो जाने दो। 1 से तो आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, आप बाकी नंबर से ऑब्जर्व करो, फिर वापस आके देखो 1 पे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इधर आके देखते हैं। अब अगर मुझे इसको एक स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इधर आ जाओ। इधर अगर मुझे स्क्वायर नंबर बनाना है तो यहाँ पर एक गोला लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ पर लगाऊंगी। कितने गोले मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए? 3 ऐड कर दिए। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो यहाँ एक आएगा, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 1, 2, 3 आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 आएगा। अब कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? देखो कितना मजेदार पैटर्न है। ये देखो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया है ना, मजेदार पैटर्न। और यहाँ पर देखो मैंने 3 ऐड किया है, ये पहले वाला ट्रायंगुलर नंबर है। और यहाँ पर मैंने 6 ऐड किया है, तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। यानी कि आप हर ट्रायंगुलर नंबर में अगर उसके पहले वाला ट्रायंगुलर नंबर ऐड कर दो तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाता है ना? मजेदार पैटर्न, कितना मजेदार है। और इसके साथ हो जाती है हमारी आज की क्लास समाप्त। क्लास समाप्त हुई है, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। चैप्टर पे अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, स्क्वायर रूट के, क्यूबिक नंबर्स के, क्यूब रूट के, जो मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने आराम से पैटर्न समझ लिए हैं। जब समझ में आ गया है तो अब मेथड समझना तो बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसको भी जरूर देखना, अपने एग्जाम में फुल नंबर लाने हैं तो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बच्चों।